जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामदूत की तरफ से आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। हम लोगों ने पिछले सुंदर कांड के पिछले भाग में माँ सीता से हनुमान जी का मिलन, रावण को समझाना और लंका में आग लगा करके वापस प्रभु श्री राम के पास हनुमान जी का आना, इस कथा का श्रवण किया था। आज हम लोग इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और इस कथा का आगे की भाग सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीती, बेगी चलिय प्रभु आनई, अभुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना, वचन काय मन मन मम गति जाहि, सपने हूँ बुझियई विपत्ति किताही। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आनी भी जान की। सुनु कपितोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखऊँ करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपिह चितब सुरत्रावा, लोचन नीर पुलक अति गाता। तब हनुमान जी ने सीता जी का दुख प्रभु को सुनाया और सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही मैंने तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार मैंने बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के राक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण पड़े प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमरि सो दशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर
कर गही परम निकट बैठावा। कहूँ कपि रावण पालिति लंका, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ कर अत्यंत निकट बैठा लिया। फिर प्रभु ने कहा, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चलता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव पर वाल नहीं, जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावना आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। अब विलम्बु के ही कारण कीजे, तुरत कपहि कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुरहर्षि। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलवाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाए आए, जूथप जूत नाना वरण अतुल्य बल, बानर भालू बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल
कपि सेना चितई कृपा करी राजीव नयना। राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पछजूत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीहि पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि फरकी बाम अंग जा जनु कहीं देहि। जोई जोई सगुन जान की होई असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटुक को बरन पारा गरजहि बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पाद पधारी चले गगन मही इच्छा चारी। के हरिनाद भालु कपि करही डगमगाही दिग्गज चक्करही। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके वस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघार रहे हैं। यदि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खल फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशिचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करही विचारा नहीं निशिचर कुल के उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत नहीं सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागी बोली बचन नीति रस पागी। कंत करब हरिसन परिहरहूँ मोर कहा अति हित ही धरहूँ। समझुत जासु दूत कई करनी श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाए पठबहूँ कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे हित न तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी ने लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही
हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जड़ों की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामबाण अहिगन सरीस निकर निशाचर फेक। जब लगी ग्रस्त न तब लगी जतन करहूँ तजिटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कीजिए। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभ्य स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट कटकाई, जी हई विचार निसीचर खाई। कपहि लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। अस कहीं बिहसिताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठहु सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सबाई। बूझसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्ट करी रहूँ। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नगर बानर के ही लेखे माही। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपनी जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वो सभा में जाकर बैठा, सब उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगी नाश। मंत्री वैद्य और गुरु ने ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, अमति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमीत शुभ गति सुख जनाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद किनाई।
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहई न कोऊ। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखें। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हरहि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अना मैं अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनुष्य तनुधारी। जनरंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। जासु नाम त्रैताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समुझै जिय रावण। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग और ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं वे, निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पैठै यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कहीं, पाई सुअवसर तात। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ
यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वो बात प्रभु मैंने आपसे ही कह दी। माल्यवंत अति सचिव शयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ, दूरी न करहु यहाँ ही को। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपित निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशीचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण जी के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीतियों को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसके हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं हैं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, वे उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अति न होहि तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा। कहसि न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाहि। मम पुर बसी तप सिंह प्रीति, असठ मिलु जाय तिहि कहूँ नीति। अस कहीं की हसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई यही बराई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हैं हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाए कहत अस भयऊ। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु की ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की
भला ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ हैं, प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ मनु मन माहि। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखऊं तेई। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिहि पायन के पादुक ही, भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो कहीं हूँ, इन नयन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुंदरकांड की ये कथा का आज यहीं पे विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम लोग आगे सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।